मत पे ध्यान देना है, आपको अपनी कलम पे ध्यान देना है, आपको अपने बच्चों को एजुकेशन की ओर ध्यान देना है। अब नई पीढ़ी क्या कर रही है? झगड़ा पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती, और ये राजपूत समाज के लिए गौरव की बात है कि राजपूत समाज में ऐसे ऐसे योद्धा और बलशाली इंसान हुए। देखिए, हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये समाज है, अगर समाज दूसरे बिरादरी को साथ लेके नहीं चलेगा तो वो समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें हर समाज के व्यक्ति को अपने साथ जोड़ के चलना पड़ेगा, और जब हर समाज का व्यक्ति जुड़ेगा तो राष्ट्र का निर्माण। बहुत सारी बातें हुई हैं समाज को लेकर, उसको लेकर क्या? सबसे पहले तो मैं अपने उन युवा भाइयों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती को, उसके उत्सव को यहाँ मनाने का काम किया। और निश्चित रूप से अगर देश का इतिहास देखा जाए तो मेरा मानना है कि राजपूत समाज के इतिहास के बिना देश का इतिहास पूरा नहीं होता। महापुरुषों ने अपने कालखंड में देश के दुश्मनों के खिलाफ जिस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी और देश को एक रखने का उनका जो प्रयास रहा, उसके प्रति ऐसे कार्यक्रम समर्पित हैं। समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो ऐसे प्रचलन बने हैं जिससे समाज का नुकसान हो, ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि समाज को एकता के साथ, सभी को साथ लेकर के अपने समाज को संगठित करना चाहिए। और हम क्या बेहतर कर सकते हैं समाज के लिए, अपने देश के लिए, इस दिशा में मिलकर हम सबको प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम उस दिशा में एक मील का पत्थर होगा। देखिए, मंच के माध्यम से और सभी के सामने यही बात कही है कि आदि से अनंत तक यही है परंपरा, कायर भोगेगा दुख सदा और वीर भोगेगा वसुंधरा। ऐसे ही वीरों के वीर महावीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पे उन्हें कोटि कोटि नमन किया। और जो यहाँ पे हमारे सभी समाज के सदस्य हैं, उनसे संगठित रहने के लिए किस प्रकार से जन भागीदारी से समाज का उत्थान करें, और क्षत्रिय होने के नाते सर्व समाज के अंदर जो भी पीड़ित है उसकी आवाज़ उठाएं, किस प्रकार से उसके सारथी बने, उसके साथी बने, इस बात के लिए आज यहाँ सबने आह्वान किया है। तो सर्वप्रथम पृथ्वीराज जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पृथ्वीराज जी की जयंती पर हम सभी ने यही बात करी कि समाज के साथ साथ सर्व समाज की भी एकजुटता की बात रहे, क्योंकि क्षत्रिय हमेशा 36 बिरादरी के साथ ही चलते हैं और उन्हें साथ लेकर चलते हैं, उनके कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी पूरे भारतवर्ष के सम्राट थे और उनसे सभी ने बहुत कुछ सीखा। वो एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व थे। मैं आप सभी से कहूँगा कि उनकी जीवन शैली को पढ़ें, उनको जानें और पृथ्वी बने, ताकि आप इस पृथ्वी पर कुछ बदलाव ला सकें। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में क्षत्रियों का इतिहास है, लेकिन हर एक जाति वर्ण का अपना एक इतिहास है और वो भी गौरवशाली है। हमारे साथ साथ सभी का इतिहास बहुत ज़्यादा गौरवशाली है। जो महापुरुष हुए हैं वो हर समाज में हुए हैं, हर बिरादरी में हुए हैं, तो उन सभी का भी उतना ही सम्मान है जितना माननीय पृथ्वीराज चौहान जी का। बच्चे ज़्यादा पैदा करना चाहिए। देखिए, वो तो सबका अपना व्यक्तिगत है, और अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो बच्चों से तो शोभा बढ़ती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, चुनाव नहीं, वो संगठनात्मक रूप से बोला गया
एक टिप्पणी किसी वक्ता ने करी, वो उनके अपने विचार हैं और जो उनके विचार हैं वो उनके विचार हैं। की बात है कि आज पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती इस ढंढेरा की पावन भूमि पर मनाई जा रही है। ये युवा साथी सभी लोग इस चीज़ के लिए इन सब का बहुत बहुत जो है मैं दिल के हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और इतिहास भी उन्हीं के लिखे जाते हैं जिनका समाज में कोई योगदान होता है, वरना जिनका इतिहास नहीं होता वो कौमें भी ख़त्म हो जाती हैं। तो आने वाली पीढ़ी को ये बताने के लिए कि हम लोगों का क्या इतिहास रहा है, किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किस तरीके से घास की रोटियां खाकर समाज के उत्थान के लिए काम किया है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। तो उसी विषय में आज ये इसके ऊपर यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया था। और समाज के अंदर जो विकृतियाँ पैदा हो रही हैं उनके ऊपर सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, सब लोगों ने अपने अपने विचार बताए और निश्चित तौर पर इससे जो है लोगों के बीच में जागृति होगी और अगली बार इससे भी भव्य प्रोग्राम होगा। चौहान की जो है जन्म तिथि मनाई गई यहाँ ढंढेरा में, और जिस तरह से हर्षोल्लास के साथ जो है महाराणा जो है पृथ्वीराज चौहान की ये जयंती मनाई गई, तो हम ये चाहेंगे कि हर साल अब जो है इसका कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो दो महापुरुष हैं हमारे, एक महाराणा प्रताप हैं और पृथ्वीराज चौहान है, दोनों की एक ही महीने में जयंती आती है। तो हम अपने बुजुर्गों से जो साथी हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि इसको एक प्रोग्राम करेंगे और बहुत बड़ा प्रोग्राम करके आगे समय में इसका ऑर्गेनाइज करेंगे। और आज पूरी भरी सभा में जिस तरह से ये सभा मनाई गई है और उसमें एक चीज़ की गई है कि जो इस समय की सरकार है उसने हमारे जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हैं वो उनका नाम से स्टेडियम है देहरादून के अंदर, स्पोर्ट्स स्टेडियम है। तो सरकार जो है इसे बदलने का काम कर रही है। अगर सरकार उसको बदलेगी और उसको नहीं वो करेगी तो ये पूरा समाज इकट्ठा होकर एक जोरदार प्रदर्शन करेगा। आज जो प्रोग्राम था पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती का जो समारोह रखा गया प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में सभी दूर दराज से सभी गांवों से जो लोग थे वो आए और सबने एकता का प्रतीक दिया। उस एकता के प्रतीक में हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती मनाई वो सबको पहले तो प्रदेशवासियों देशवासियों को सबको शुभकामनाएं दी गई। उसी के साथ साथ ये है, इससे पता लगा कि समाज एकजुट है और किसी की बुराई में नहीं है। एक मैंने देखा इसमें जवान युवा बच्चे बहुत थे। इस बच्चे अगर समाज से जुड़ते हैं वो नशे से दूर रहने का काम करेंगे। और मैं समाज को और पत्रकार को, जो पत्रकार महोदय मेरे आए उपस्थित हुए, उन्होंने इसको सफल बनाने का कार्य किया, इसे प्रचार करेंगे, मैं उनका भी धन्यवाद करने का काम करूँगा। और अभी जो यहाँ पे हमारे यशपाल राणा जी, जयपाल सिंह राज्य मंत्री जी और भी लोग जो VIP हमारे आए, उन्होंने सबने प्रोग्राम को देखकर एक अच्छा प्रोग्राम, सफल प्रोग्राम बनाने का कार्य किया और सफल प्रोग्राम हुआ। आप सबका इसमें भी धन्यवाद है। और आज का जो विचार रखे लोगों ने, उन विचारों को आप मीडिया के माध्यम से हमें कहेंगे उन्हें आगे बढ़ाने का थोड़ा सा कार्य करें।